तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बताना ये चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड लगभग सभी लोग डाउनलोड कर लिए हैं। अब डाउनलोड फ्रेश हो रहा है, मतलब शायद थोड़ा-सा क्रैश शाम को हुई थी, लेकिन अब सही हो गई है ना। तो कमेंट भी लोग का आया था कि अब सर अब डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। और जिनकी जहाँ भी परीक्षा है, आपको जाने के लिए मैंने प्लानिंग बता दिया है, कैसे जाना है, क्या जाना है, वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि परीक्षा सेंटर में जब लोग जाते हैं, तो कुछ गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ क्या हैं, उसी पर आप सभी लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब परीक्षा में देखो, लेकर क्या नहीं जाना है, ये आवश्यकता आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी आप अगर लेकर जाएँगे भी, तो उसे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर से उसको बाहर निकलवा दिया जाएगा। इसलिए उससे पहले तो कैंडिडेटों के सामने ऐसा शर्मिंदगी से पहले ही आप बाहर कर दो, ठीक है? और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान देना है, लेकर क्या जाना है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो भूलते हो तो आपकी परीक्षा छूट जाएगी, आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इससे बचने के लिए आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। चैनल पे पहली बार है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि मैं वीडियो ऐसी ही बनाता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके बाद आप लोग वीडियो देख सकें, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग को लाभ प्राप्त हो, ठीक है? तो चलिए, एडमिट कार्ड जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड के नीचे आप लोग जाएँगे स्क्रॉल करके, ठीक है? और स्क्रॉल करके जाएँगे, सीधे नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे, तो यहाँ पर दिया होगा, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट कैरी, मतलब यहाँ पर सब कुछ जो आपको लेकर जाना है, वो उससे अधिक कुछ नहीं लेके जाना है। ये चीज़ जितना देख रहे हैं ना, इसी को लेकर आपको जाना है, ठीक है? तो सबसे पहले वेस्ट क्या है, तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड आप 2 ले लीजिएगा, एक फाइनल एडमिट कार्ड तो जो निकलेगा वो तो आप रहेगा, उसका एक ज़ेरॉक्स करवा लीजिएगा। कहीं बाय द वे कोई खो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो उसके लिए 2 रहेगा तो अच्छा ही रहेगा ना। तो 2 एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। पहली बात याद कर लो, नोट कर लो, लिख लो, ठीक है? क्या लेकर जाना है, क्योंकि इसे सीरियस ही मानो, ठीक है? इसके साथ आपको कोई भी मतलब ऐसी बातें सोच नेगेटिव बातें नहीं सोचना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में फाइनल नीचे दिया हो गया है जो आपको करना है, ठीक? तो यहाँ पर आप देख रहे हो सीधे-सीधे नीचे जो दिया गया है, पहली बात है कि एडमिट कार्ड आपको लेना है। दूसरी बात ध्यान दो, 1 फ़ोटो आईडी प्रूफ़, ठीक है? आईडी प्रूफ़ में आपको क्या लेना है, तो पैन कार्ड लेना है, पासवर्ड, ड्राइवरी लाइसेंस लेना है, वोटर आईडी लेना है, कोई एक आप ले सकते हो, ठीक है? अब इसके लिए आपको करना क्या है भई, आधार कार्ड ले लो, पैन ले लो, कोई एक ले लो, ये सब सभी नहीं लेके जाना है, किसी एक को ही लेके जाना है, ठीक है? तो लेकर इतने में से कोई एक लेकर चले, पैन, आधार, पासवर्ड, जो पासपोर्ट साइज़ होता है ना आपका, फिर उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है, वोटर आईडी, तो कुछ भी आप ले सकते हो इतना में से, ठीक है? उसके बाद जो गलती, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपको ब्लू ब्लैक पेन लेकर जाना है। पेन कोई जेल नहीं चलेगा, ठीक है? कोई आपका जेल पेन नहीं चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कोई स्केच जैसा, कोई पेन, रोल, ये सब नहीं चलेगा। आपको जब भी लेके जाना है तो जो पेन से आप लिखते हो, ब्लैक, ब्लू, ये दोनों में कोई एक ले लीजिएगा, ठीक है? ब्लू ब्लैक में से कोई में से एक ले लीजिएगा। तो ठीक है, और ये बबल करने वाली पेन थोड़ा मोटी हो कि गोले भरने में ही पूरा दिन आपका चला जाएगा। मोटी होगी, 2 बार घुमा दोगे गोला भर जाएगा, ठीक है? तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 3 चीज़ आपका होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इतना लेकर जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात, कुछ समस्याएँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, हमेशा उन लोगों को पानी पीने की आदत होती है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल 500 ml, ठीक है? 500 ml का मतलब सीधे-सीधे आप मान के चलो 500 ml का एक बॉटल ले लेते हो, ठीक है? एक बॉटल ले लेते हो, तो ये गाइडलाइन दिया गया है एडमिट कार्ड में, कोई आपको रोकने-छेकने वाला नहीं रहेगा, सीधे आप लेके जा सकते हो। कि ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई कलरफुल बॉटल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? आपका सिंपल सादा बॉटल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर तक का पानी भी दिखे, समझिएगा बात को, ठीक है? उसके अंदर का पानी भी दिखे, ताकि ये आपको लेकर जाना है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है, उसके बाद एक लाइन और लिखा है, ओनली परमिट एंड एलो एग्जामिनेशन सेंटर, द सेंटर इज़ नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अनसेफ, ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। ये 4 चीज़ आपको लेकर ही जाना है, ठीक है? अब लेकर क्या नहीं जाना है, ये ध्यान दो, लेकर आपको क्या नहीं जाना है। तो सबसे बड़ी बात, पिछली बार परीक्षा में गलती जो हुई थी, जैसे कुछ लोग को तो ये पता ही नहीं होता है और आप गलती कर बैठते हो, ठीक है? तो गलती आपको नहीं करना है मेरे भाई, आपको गलती नहीं करना है। अगर गलती करेंगे तो चूक जाएँगे। सबसे पहले तो आपको कोई मोबाइल, ठीक है? कोई मोबाइल, उसके बाद कोई कैलकुलेटर, ठीक है? कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर, कोई मोबाइल, कोई ब्लूटूथ, ठीक है?
कोई ब्लूटूथ डिवाइस जैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई आपके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये ध्यान देना है, इतनी चीज़ें आपको बाहर करना है, साथ में कपड़े भी ऐसे पहने थोड़ा ढीला ढाला हो, देखने में अच्छा हो। खूब चुस्त पैंट ना पहने, वैसे पैंट जो भी पहन के जाओगे कोई निकालेगा तो है नहीं, लेकिन ऐसा करो कि ताकि चेकिंग में उन लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसा ही कपड़ा पहनो और आराम से परीक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बेल्ट जो होता है अपना बेल्ट, तो पैंट ऐसा पहनो थोड़ा टाइट पैंट हो। पिछली बार मैंने देखा था एग्ज़ाम सेंटर पे मैं गया था, बेल्ट तक निकलवा लिए, जिनके पैंट ढीले थे उनके सरकने लगे थे पैंट। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं, थोड़ा टाइट पैंट पहन के जाओ। बेल्ट को निकलवा दिया जाता है। बेल्ट क्यों निकलवाया जाता है? उसमें जो होता है आपका लोहे का जो रिंग लगी होती है ना, उसकी वजह से उसको निकलवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, हालांकि लिखा नहीं रहता लेकिन लोग निकलवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इतना चीज़ें करना है। अब चल लड़कियों के लिए बता दूं मैं, अब जैसे अब उंगलियों में जो रिंग पहन के जाते हो, रिंग, तो इसको तो बाहर करना पड़ेगा, तुम श्योर मान के चलो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि जो धातुओं वाली सामानें आप पहन के जाएंगे उसको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके जैसे कान में जो झुमके बाली पहन के लोग जाते हैं, गले में हाल पहन के जाते हैं और अंगूठी जो पहन के जाते हैं, इसको सब बाहर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर में इसको बाहर ही करना पड़ेगा, ये मान के चलिए श्योर है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देना है। इतनी बातें अगर ध्यान देते हैं परीक्षा में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है, परीक्षा सेंटर पर जैसे आप जाएंगे, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं बता दूं इसी बहाने, परीक्षा सेंटर पर आप पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे पहले आप निकलें, 2 से 3 घंटे। अगर परीक्षा आपकी 9:30 बजे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 9:30 बजे अगर स्टार्ट हो रही है, तो 9:30 बजे की परीक्षा के लिए अटेंड करना होगा, तो आपको निकलना पड़ेगा 7 बजे। अगर घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे में पहुंच जाओगे तो 8 बजे तक मैक्सिमम पहुंचिए। टाइम जो दिया गया है 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य होता है वो कार्य होता है, आधार कार्ड आपके लिए जाते हैं, आधार कार्ड के साथ साथ आपकी स्कैनिंग की जाती है, आपके आई टेस्ट किए जाते हैं, थंबनेल भी लगाया जाता है, सब कुछ दिक्कत होती है। तो वो पहले आप घुसेंगे तो आपका पहला काम यही है कि हो जाएगा, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये काम करने के लिए आपको पहले ही जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइमिंग मैंने पहले ही बता दिया है, एक टाइमिंग की वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब आइए एक बात और जो बच्चों का कन्फ्यूजिंग है, सर नॉर्मलाइजेशन फिक्स है या नहीं फिक्स है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी कोई नोटिस नहीं है, फिलहाल परीक्षा आप दो। परीक्षा के बाद अगर कोई नोटिस आती है तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो परीक्षा से पहले अभी कोई नोटिस नहीं है, परीक्षा आप दे लोगे तो हो सकता है कोई नोटिस रिलीज़ कर दे सीबीएसई, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। क्योंकि 2 दिन पेपर है तो निश्चित है किसी का पेपर हार्ड होगा, किसी का पेपर थोड़ा मॉडरेट होगा, तो ये देखने को मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।